गरीब आदमी अपने आप से ही निकल नहीं पाता है। कारण क्या है कि उसके पास सोचने समझने के लिए समय ही नहीं बचता है। सुबह उठेगा, नहाएगा, धोएगा, टिफिन पैक करेगा, ब्रश करेगा, फिर काम में चले गए। फिर दोपहर के लंच किया, फिर काम में चले गए। शाम हुआ, फिर खाना वाना खाया, फिर रात में टीवी देखे, मोबाइल देखे, सो गया। फिर सुबह उठा, फिर ड्यूटी चला जाता है। सुबह से शाम तक उसका जो शेड्यूल है वो एकदम फिक्स है। और वो जो भी इनकम कर रहा है, 5,000, 10,000, 2-4 जो भी पैसे कमा रहा है, उस पैसे में उसको आदत सी हो चुकी है गुजर बसर करने का। उसमें वो संतुष्ट है और इसीलिए वो आदमी प्रेशर नहीं देता है कि और मुझे लाइफ में कुछ करना चाहिए। एक दिन एक बाज अपने अंडे को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा तूफान की वजह से उसका घोंसला जो है उस पेड़ से गिर चुका था, लेकिन अंडे सुरक्षित थे और अंडे को एक स्थान से दूसरे स्थान वो शिफ्ट कर रहा था। आकाश में उड़ते उड़ते उसके पैर से एक अंडा जो है नीचे गिर जाता है। बाज को लगता है कि शायद अब मेरे अंडे नहीं बचे होंगे। इत्तेफाक से वो जो बाज का अंडा था वो किसी कौवे के घोंसले में जाके गिर गया। तो कौवा कुछ दिन बाद उसे अपना अंडा समझकर वहाँ से चूजे निकाले और बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे जब चूजे धीरे धीरे बड़े होने लगे तो कौवे ने सभी को उड़ान भरना सिखाना शुरू किया। कौवे आकाश में उड़ रहे थे तो उसमें जो बाज का जो बच्चा था उसने सोचा कि मैं और ऊपर उड़ सकता हूँ, और वो ऊपर उड़ने की कोशिश करी। जब वो ऊपर उड़ने की कोशिश किया तो कौवे उसके सर पे चोंच मारता है और कहता है कि बेटा हम कौवे हैं रे, हम आकाश में उड़ नहीं सकते, हम नीचे में ही सही हैं। ज़्यादा आकाश में उड़ने की कोशिश करोगे तो मुंह के बल गिर जाओगे। दोस्तों ठीक इसी तरह से हमारे पेरेंट्स, हमारे माहौल, जिस घर गृहस्थी में हम पले बड़े हैं, जिस माहौल में हम रहे हैं, जो हम वातावरण में रहते हैं, आपने कभी अमीर लोगों की संगत में समय बिताया है? आपने कभी लाख रुपए महीने कमाने वाले लोगों के साथ में समय बिताया है? आपको किसी ने कभी सिखाया है? आपने अपने आप को देखो आप कि आप रहते कहाँ हो, किस सोसाइटी में रहते हो, किस माहौल में रहते हो, कैसे लोगों में रहते हो। एक गरीब घर में सबसे ज़्यादा तो झगड़ा, लड़ाई, टेंशन, तनाव, कोई शराब पी के आ गया तो उसमें झगड़ा लड़ रहे हैं। इसी वातावरण में आप रहते हैं। किसी ने आपके ब्रेन को ट्रेन नहीं किया कि यार अमीर कोई पैदाशी नहीं होता, पैदा होने के बाद ही आदमी अमीर बनता है। अपने मेहनत, अपने कर्म से आदमी अमीर बनता है। ऐसा आपको ना किसी स्कूल ने सिखाया, ना टीचर ने सिखाया और ना ही कभी आप किसी कॉलेज में सीख पाए। ऐसे सोसाइटी में रहते हैं, ऐसे फैमिली के बीच में रहते हैं जहाँ पे निरंतर हमको यही शिक्षा दी जाती है कि बेटा पढ़ो लिखो, अच्छे नंबर लेकर आओ, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छा डिग्री हासिल करो और एक अच्छे जॉब करो। जिस तरह से हमारे पेरेंट्स माहौल में पले बड़े हैं, जो स्ट्रगल उसने झेला है, वही चीज़ें हमको सिखाते हैं, हमको बताते हैं और हमें वो वही गाइडलाइन करते हैं जो उन्होंने अभी तक करते हुए आए हैं। जितना उसने सीखा है वही सिखा सकते हैं, जितना उसने देखा है वही बता सकते हैं, जो उनका एक्सपीरियंस है, जो उनका अनुभव है वही हमको बता सकते हैं। उससे ज़्यादा हमें और कुछ नहीं सिखा सकते। तो सबसे जो मेजर प्रॉब्लम है वो हमारी थॉट में, हमारी सोच में। तो हमें सबसे पहले अपने पैरामीटर को तोड़ना पड़ेगा। हमें ये जो गरीबी वाला जो सोच है उससे बाहर निकलना पड़ेगा और हमें उन लोगों को फॉलो करना पड़ेगा जो गरीबी से अमीरी तक सफ़र किए हैं, जो जीरो से हीरो बने हैं, जो लोग ज़िंदगी में बहुत कामयाब हुए हैं। आपको ऐसे लोगों को फॉलो करने की ज़रूरत है, उनकी संगति करने की ज़रूरत है। अपने सोच को बड़ा करो। अगर जीवन में बड़ा करना है, चाहत तो सब में होती है कि मैं कामयाब बनूं, मैं सक्सेस हो जाऊं, मैं अमीर हो जाऊं, ये सब में कामयाब की चाहत होती है, लेकिन वो बनने का प्रोसेस नहीं पता है। आप ऐसा सोचते नहीं है। चाह लेने मात्र से कुछ नहीं होता। उस तरह के आपको सोच, उस तरह के विचार आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप अपने कार लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आपकी सोसाइटी, आपके गांव, आपके घर में क्या बोलेंगे? बेटा वो अमीर लोग की बस की बात है, अमीर लोग का शौक़ है, हम तो गरीब हैं, हमारी तो ये औकात नहीं है, हम नहीं ले सकते। पहले चीज़ तो सोचना शुरू करें। सोचना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जब आप सोचना शुरू करते हैं तो दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट है इच्छा। एक इंसान अपनी इच्छाओं को मार डालते हैं, एडजस्ट करके ज़िंदगी को जीने की कोशिश करते हैं। और अगर कोई इच्छा है तो वो सिर्फ उसके लिए ट्राई करता है। चलो यार करके देख लेता हूँ, ये हो गया तब भी ठीक, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है।